हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आईएफएमआर चेन्नई के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आईएफएमआर चेन्नई के फॉर्म्स आ चुके हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं इस कॉलेज की कि कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्टेड है, कौन से कोर्सेज हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप्स कौन सी है, कट ऑफ्स क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है। इन सारी ही चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। अगर फ्रेंड्स हम बात करें आईएफएमआर की, तो आईएफएमआर का पूरा नाम है आईएफएमआर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एट क्रिया यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है। तो आईएफएमआर जीएसबी के बारे में अगर हम बात करें तो ऑफर करता है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू लर्निंग, जिससे क्या होगा, एड होता है हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल्स क्रिएट करे जा सके जो कि नेविगेट कर सके फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर और क्रिएट कर सके पॉजिटिव इंपैक्ट, और वाइल मैनेजिंग वो इवॉल्व हो सके कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस एंड सोसाइटी के साथ, और ऑल्सो इनेबल उनको किया जा सके कि फ्लरिश हो एज सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स एंड इफेक्टिव बिजनेस लीडर्स भी वो क्राफ्ट कर सके। और इसके लिए फ्रेंड्स ये कौन सा कोर्स करवाते हैं, यहाँ पे एमबीए 2 ईयर फुल टाइम कोर्स जो कि इनका क्रिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अगर हम बात करें इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी ये है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1997 के बाद की होनी चाहिए। क्लास 10th में और क्लास 12th में मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। यूजी में भी मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। सारे ही सब्जेक्ट्स को कंसिडर किया जाएगा। और वर्कएक्स में अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपका फुल टाइम अप टू 36 मंथ्स का वर्कएक्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फी आपको सेपरेटली पे करनी होगी इस कॉलेज की, जो कि अराउंड 1500 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली आपको देने होंगे। अगर फ्रेंड्स हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो इस कॉलेज में आप कैट के थ्रू भी कर सकते हो। कैट 2022 एंड 23 दोनों के स्कोर से कर सकते हो अगर आपकी 75 परसेंटाइल है तो। जैड में भी आप 2023-24 दोनों के स्कोर से कर सकते हो अगर आपकी 75 परसेंटाइल है तो। एनमैट में अगर आपका 222 स्कोर है तो भी आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। सी मैट में भी आप AIR अगर आपकी अप टू 7200 आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और जी मैट GRE के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सिंस ऑलरेडी कैट, जैट एंड एनमैट स्कोर्स आपके हाथ में है, तो अगर आपकी इतनी कट ऑफ अचीव हुई है तो आपको डेफिनेटली इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स हम एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है। सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फी पे करनी है, और उसके बाद जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको अपलोड करने हैं। तो अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखें कि बच्चों को किस बेसिस पे और किस प्रोसीजर के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा, तो सबसे पहले बच्चों को तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो बेसिक एलिजिबिलिटी है, और जो बच्चे इस कॉलेज का फॉर्म भरेंगे उनको कंसिडर किया जाएगा। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जो कि होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू का। राइटिंग स्किल्स असेसमेंट भी उसके अंदर चेक करी जाएंगी। सो यानी कि आप मान सकते हैं PI वैट का ऑलमोस्ट ये सेकेंड राउंड होगा। और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन ये कॉलेज फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे करेगा। अगर फ्रेंड्स हम मोड्स ऑफ इंटरव्यू के बारे में बात करें तो जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन होंगे एंड इन पर्सन इंटरव्यूज भी होंगे इन सिटीज के अंदर। तो आपके पास ऑप्शन है, आप इन दोनों ही थ्रू अप्लाई कर सकते हो। चेन्नई कोलकाता में होंगे, लखनऊ पुणे के अंदर होंगे, और इंदौर के अंदर होंगे। और जो राइटिंग स्किल्स ऑफ एप्लीकेंट्स विल बी असेस्ड using their scores on the relevant section of the qualifying examination as well as the quality of writing displayed in their application form। जो आप भरोगे, जो भी आप SOPs या जो भी इनके फॉर्म के अंदर भरोगे, वहां से भी आपकी राइटिंग स्किल्स को जज किया जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम टाइमलाइन के बारे में बात करें तो राउंड 1 इस कॉलेज का ऑलरेडी ओवर हो चुका है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है राउंड 2 में अप्लाई करने की। तो राउंड 2 की जो एप्लीकेशन डेट है वो 29 फरवरी है। इससे पहले पहले आपको इस कॉलेज में अप्लाई कर देना है, और इसकी जो इंटरव्यू की रजिस्ट्रेशन है वो 5 मार्च तक होगी। इंटरव्यू की डेट्स 8 और 9 मार्च के आसपास टेंटेटिवली रहेंगी, और जो ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन, ओरिएंटेशन एंड क्लासेस, वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर ये स्टार्ट होगा। अगर फ्रेंड्स हम फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस कॉलेज की जो 2 ईयर ट्यूशन फी और एडमिशन फी है वो 14,50,000 रुपीज है। इसके अलावा अगर हम लिविंग एंड हॉस्टल फी के बारे में बात करें तो अराउंड 4 to 5 लाख रुपीज 2 ईयर के हमारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं। लेकिन बिल्कुल भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एजुकेशन लोन की फैसिलिटी इस कॉलेज ने प्रोवाइड करी हुई है। इनके टाई अप है कई सारे बैंक्स के साथ, ICICI बैंक्स के साथ, HDFC क्रेडिला के साथ, IDFC फर्स्ट बैंक के साथ, एंड वी मेक स्कॉलर्स के साथ, तो जिसके बेसिस पे ये आपको इजीली लोन प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो टॉप 10 स्टूडेंट्स को 2 लाख रुपए स्कॉलरशिप पर स्टूडेंट दी जाएगी।
टी टॉमस अगर हम स्कॉलरशिप फॉर बिजनेस लीडर्स के बारे में बात करें तो HUL की ये स्कॉलरशिप है जिसमें वो 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। मेरिट स्कॉलरशिप में फर्स्ट रैंक जो होल्डर होगा उसको 2 लाख रुपीस की स्कॉलरशिप और नेक्स्ट 3 रैंक वालों को 1 लाख ईच की स्कॉलरशिप ये कॉलेज प्रोवाइड करेगा। NCFA, CMA, IFMR, GSB यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन प्रोग्राम पार्टनरशिप भी है। अगर आप इसके अंदर एलिजिबल हो तो आप यहां से भी ग्रांट अवेल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस कॉलेज में कैसे अप्लाई करना है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। आपको इस पेज के ऊपर जाना है, ये रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, फोन नंबर डालना है, OTP डालना है, करंट स्टेट करंट टाउन डालना है, आपको कैप्चा डालनी है और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना, जिसके बाद आपकी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स हम इस कॉलेज के बैच प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि MBA कोहॉर्ट जो था इनका 2021 से 23 का, उसमें फ्रेशर्स 66% थे। जिन बच्चों का 1 से 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स का वर्क एक्स था वो 4% थे। 1 साल से 2 साल वाले 17% थे और 2 साल से 3 साल वाले 13% थे। जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो 63% बच्चे मेल्स थे एंड 37% बच्चियां फीमेल्स थी। इसके अलावा एवरेज वर्क एक्स जो था वो 19 मंथ्स का था। यूजी डिग्री के बारे में अगर हम बात करें तो 19% बच्चे BBA से थे, 5% अदर्स से थे, 28% बच्चे BE BTech से थे, 39% बच्चे BCom से थे एंड 9% बच्चे BSc से थे। बैच स्ट्रेंथ टोटल अराउंड 184 स्टूडेंट्स की थी। अगर फ्रेंड्स हम वर्क डोमेन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो वर्क डोमेन में मैक्सिमम डोमिनेट किया ITES ने जो 40% थे, उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग जिसमें 35% बच्चे थे। उसके बाद एजुकेशन से 9% थे एंड ऑडिट, BFSI एंड ट्रेडिंग से 17% थे। अगर फ्रेंड्स हम प्लेसमेंट्स के बारे में इस कॉलेज की बात करें तो इस कॉलेज ने 100% प्लेसमेंट्स अचीव करी है, जो कि इनका 2021 से 23 का बैच था। और प्लेसमेंट्स अगर हम देखें तो 56% बच्चे BFSI में गए हैं, उसके बाद 22% बच्चे कंसल्टिंग के अंदर गए हैं, 17% बच्चे IT के अंदर गए हैं एंड 5% अदर्स के अंदर गए हैं। अगर हम फ्यूचरिस्टिक रोल्स देखें तो कौन कौन से रोल्स यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं? ग्लोबल रिस्क एंड एनालिटिक्स का रोल देखने के लिए मिला है, फाइनेंशियल रिस्क एडवाइजरी का देखने के लिए मिला है, स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट का देखने के लिए मिला है, वेल्थ मैनेजमेंट का, स्ट्रेस टेस्टिंग का, डेटा एंड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग का, क्रेडिट अंडरराइटर का, डेट मैनेजमेंट का, एग्जीक्यूटिव मर्जर एंड वैल्यूएशन का एंड मार्केट रिस्क के भी फ्यूचरिस्टिक रोल्स यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो हाईएस्ट सैलरी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 23 लाख की थी, यानी कि 22.90 का था। मीडियन सैलरी 13 लाख की थी एंड एवरेज सैलरी 13.50 की थी। एवरेज CTC 22% से इस कॉलेज का बढ़ा है। टॉप 10% में अगर कोई बच्चा था तो उसकी एवरेज CTC 19+ थी। टॉप 25% ऑफ द बैच की 17.30 थी एंड टॉप 50% ऑफ द बैच की 15.60 लाख पर एनम की यहाँ पे सैलरी पैकेज देखने के लिए मिला है। अगर फ्रेंड्स हम टॉप रिक्रूटर्स देखें तो आप देख सकते हो कि बहुत ही अमेजिंग रिक्रूटर्स लाइक एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, बार्कलेज, एक्सिस बैंक, क्रिसिल, क्रेडिट सूज, HDFC बैंक, HCL, जेनपैक, मॉर्गन स्टैनले, नोम्यूरा, ओरेकल, फिलिप्स, प्रॉपल, PwC, टैली, स्टैंडर्ड चार्टेड, उसके बाद स्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक्स, TVS, वेल्स फार्गो, विप्रो, UB जैसी कंपनीज ने यहाँ पे आके रिक्रूटमेंट करी है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम समर इंटर्नशिप्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि एवरेज स्टाइपेंड 22,000 रुपीज पर एनम था और 100% बच्चों की समर इंटर्नशिप्स लगी है। एवरेज टॉप 25% का 55,000 था, एवरेज टॉप 50% का 40,500 था और अक्रॉस सेक्टर आप देख सकते हो कि बच्चों की प्लेसमेंट्स HR के अंदर हुई है, BFSI में हुई है, IT में हुई है, FMCG में हुई है और कंसल्टिंग के अंदर हुई है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था IFMR कॉलेज के बारे में, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन इस कॉलेज के बारे में कर दी है। अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज 29 फरवरी से पहले आपको इस कॉलेज में अप्लाई करना है, क्योंकि इनके राउंड की ये डेडलाइन है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो या आप नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।